हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सिंपली इस पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन के, और बोला जाए तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बनाती है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट टैक्सेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को गवर्न करती है और इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर कितना करना है पब्लिक के ऊपर और डिक्रीज और इंक्रीज टैक्स स्लैब में कितनी करनी है। सिंपली बात की जाए तो दिस पॉलिसी डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन। सिंपली अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी में दो फंडे चलते हैं। एक ये गवर्नमेंट है जिस पॉलिसी को जनरेट करती है। गवर्नमेंट इस पॉलिसी के थ्रू जो है अपने लिए इनकम क्रिएट करती है और ये इनकम आती है टैक्स से। टैक्स लगता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है, असेसिस के ऊपर। अब ये जो लोगों यहाँ से लोगों से गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया, इस पैसे को जो है गवर्नमेंट हम ही लोगों के ऊपर मीन्स पब्लिक के ऊपर खर्च करती है। मीन्स खर्च करेगी तो दूसरा पहलू इसका आया एक्सपेंडिचर। तो कहाँ कितना खर्च करना है ये डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इनकम और एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर आता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो इस पॉलिसी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। देखिए जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा के जो है इनकम जनरेट की जाती है, फिर उस इनकम को गवर्नमेंट उस सेक्शन के ऊपर खर्च करती है जिसको नीड है, जैसे कि गरीब लोग हो गए, या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज क्रिएट करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, हाँ ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें वेरियस जो है वो प्रोजेक्ट लगा के हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट किससे लगते हैं? टैक्स के द्वारा इकट्ठे किए गए पैसे से। नेक्स्ट है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। यस, इसमें क्या है, जो बहुत अच्छी इनकम वाले लोग हैं उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा के कुछ पैसा इकट्ठा करना और उन लोगों के ऊपर खर्च करना जिनकी इनकम बहुत कम है। तो इससे जो है एक इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाती है इकोनॉमी में। टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना भी इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इकोनॉमिकली, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इकोनॉमिकली जो है वो यूटिलाइज करना भी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर खर्च नहीं कर रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करती है। जैसे हम बात करते हैं रेलवे की, ठीक है, तो रेलवे में ट्रैक बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो इंस्पाइट गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले रही है ताकि हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बिल्ड होती रहे। बात करते हैं टेक्निक्स या टूल्स और स्कोप और वर्किंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में जो है मेनली ये 4 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसके अंदर एक टैक्सेशन पॉलिसी बनती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनती है और पब्लिक डेट पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग बनती है, ठीक है। इन सारी पॉलिसीज़ को इसके अंडर कवर किया जाता है, इसलिए हमने इसको एरिया या स्कोप भी बोला, ठीक है। और ये टूल्स भी हैं पब्लिक फिस्कल पॉलिसी के। बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी की। टैक्सेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, हियर डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्स स्लैब आर टेकन। टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट स्लैब्स बनाए जाते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट अभी क्या है कि 5 लाख से ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, उसके ऊपर जो है नेक्स्ट स्लैब पे कितना टैक्स लगेगा, ये सारे डिसीजन जो है इसमें लिए जाते हैं। और ये डिसीजन जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं हर साल। बात करते हैं टैक्स की। टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, टैक्स विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन असेसिंग, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली असेसी के ऊपर इम्पोज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, ये सेविंग को प्रमोट करती है। अब देखिए जैसे कोई असेसी है, ए पर्सन है, ठीक है, इसकी इनकम है, तो इसकी इनकम के ऊपर बोला है कि अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हो, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो इससे क्या है कि आपकी सेविंग होती है और इन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर जो है कुछ रिबेट भी मिलती है टैक्स रेट में। तो इस रिबेट के चक्कर में लोग जो है ये सेविंग करना शुरू कर देते हैं, तो मीन्स ये प्रमोट करता है सेविंग को।
मोबाइल रिसोर्सेज को मोबाइलाइज करता है। देखिए अब जो है हमने पैसे को पहले या तो बैंक में जमा करना था, ठीक है, या फिर उसको कंज्यूम करना था, लेकिन हमें क्या है रिबेट मिल रही है टैक्स में। क्यों? अगर हम उसको जो है सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं या फिर इंश्योरेंस करते हैं, तो इससे हमारा रिसोर्स जो है मोबाइलाइज हो गया। टू ब्रिंग इक्वलिटी, इसमें जो है जो हाई इनकम वाले लोग हैं उनसे पैसा लेके, टैक्स के तौर पे पैसा लेके जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है। तो मीन्स इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच इज फॉर द डिसीजंस दैट हाउ मच एक्सपेंडिचर टू बी डन ऑन द पब्लिक। इसमें जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि लोगों के ऊपर, जो हमारी पब्लिक है उसके ऊपर कितना जो है हमने खर्च करना है। जैसे कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, वहाँ कितना पैसा इकट्ठा करना है। जैसे टैक्स के रूप में ये फंड इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो इस पैसे में से कितना हॉस्पिटल के ऊपर, कितना एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, कितना जो है वो वेलफेयर के ऊपर हमने खर्च करना है, ये डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी की। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में दो तरह की जो है वो पॉलिसी रहती है। एक होती है डेवलपमेंट पॉलिसी, एक होती है नॉन डेवलपमेंट पॉलिसी। डेवलपमेंट पॉलिसी में हम खर्चा करते हैं, नॉन डेवलपमेंट पॉलिसी में हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट पॉलिसी में खर्चा होता है फॉर द डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन पे, रेलवे पे, हॉस्पिटल पे, पावर प्रोजेक्ट पे खर्चा करेंगे, ये खर्चा हुआ, मीन्स डेवलपमेंट इज देयर। नॉन डेवलपमेंट, इसमें जो है नो इनकम डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमी, मीन्स नो एक्सपेंडिचर। हम पैसा जो है वो सेव करते जा रहे हैं, हम मीन्स गवर्नमेंट पैसा सेव करती जा रही है, ठीक है, और जो है वो खर्च नहीं कर रही है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। जिस सेक्टर में खर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोग, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस सेक्टर को गवर्नमेंट संभाल लेती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वेरियस प्रोजेक्ट लगा के रोजगार लोगों को देके इकोनॉमी को डेवलप करना। प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है वो डूब रही है, तो उसको जो है सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी कि आपको हम इतना जो है रिबेट दे रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं, एटसेट्रा, आप अपना काम चलाए रखो। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए कितने रोड बन रहे हैं, ठीक है, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। उसके बाद कितने ब्रिज बन रहे हैं, कितने स्कूल बन रहे हैं, एजुकेशन के लिए कॉलेज बन रहे हैं, सारे गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है। इससे क्या हो रहा है? हमारे जो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक डेट पॉलिसी की। पब्लिक डेट पॉलिसी, हेयर डिसीजंस आर टेकन फॉर द गवर्नमेंट टू टेक लोन फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर पर्पस। अब देखिए टैक्स से जितना पैसा इकट्ठा किया, जरूरी नहीं है कि वो सफिशिएंट हो। अब वो सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट लोन लेगी। क्या करेगी? लोन लेगी। जैसे कि हमारे पास, हमने घर बनाना है, हमारी इनकम इतनी नहीं है हम एकदम उससे घर बना पाए, तो हम क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। सेम केस में गवर्नमेंट टैक्स से इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही है जो कि इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट हो, तो वो क्या करते हैं कि लोन लेते हैं। लोन लेते हैं तो लोन कितना लेना है, कहाँ से लेना है, ये सारे डिसीजन जो है पब्लिक डेट पॉलिसी के अंडर लिए जाते हैं। पब्लिक डेट पॉलिसी में दो तरह से लोन लिया जाता है। एक होता है इंटरनल डेट और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट जब आप अपने नेशन की लिमिट्स के अंदर ही पैसा इकट्ठा कर रहे हो। एक्सटर्नल डेट जब आप फॉरेन कंट्री से पैसा इकट्ठा कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की। डेफिसिट फाइनेंसिंग टू इश्यू न्यू करेंसी टू कवर द एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट इनकम। मीन्स टैक्स से पैसा इकट्ठा किया, लोन लिया, लेकिन उतना पैसा जो है इकट्ठा नहीं हो पाया जितना कि हमारे लिए रिक्वायर्ड था। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, पब्लिक के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना है लेकिन ये पैसा सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? न्यू करेंसी इशू कर देंगे। अब न्यू करेंसी इशू कितनी करनी है, ठीक है, ये डिसीजन लिया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंडर। काउजेस ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेफिसिट। पब्लिक डेफिसिट क्यों बढ़ जाता है? ठीक है, पब्लिक डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ये इन कारणों से बढ़ जाता है। फर्स्ट है इंक्रीज इन सब्सिडीज। आप सब्सिडीज ज़्यादा दे रहे हो, इट मीन्स आपका खर्चा ज़्यादा हो गया। खर्चा ज़्यादा हो गया तो पैसे की क्या हो गया? कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए अब जो है आप इशू करोगे न्यू करेंसी। स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, ताकि आपका टैक्सेशन सिस्टम जो है, बात करते हैं काउजेस ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेफिसिट। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
उसके बाद हाई एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर देती है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑन लोन्स में जो है ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो उससे उसकी वजह से भी हमें घाटा होता है। और पुअर टैक्सेशन कलेक्शन हो, और उसके बाद इंक्रीज इन सब्सिडीज़, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और हमें जितना पैसा इनकम चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, उतनी इनकम हमारी इकट्ठी नहीं हो पाती है। अब उतनी इनकम इकट्ठी नहीं हो पाई तो हम न्यू जो है वो करेंसी इशू कर देते हैं। उसके बाद एक इसमें पॉइंट ये भी आ जाएगा, डिक्रीज इन सब्सिडीज़, ठीक है, सब्सिडीज़ को डिक्रीज करके हम जो है डेफिसिट को ओवरकम कर सकते हैं। टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके भी इसको ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद सिक जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको क्लोज करके जो है हम घाटे को पूरा कर सकते हैं। और जो पब्लिक सिक कंपनीज हैं, ठीक है, उनसे जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट को कम करके भी घाटे को पूरा किया जा सकता है। और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसको रोक के भी हम घाटे को पूरा कर सकते हैं। तो ये वो मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम जो पब्लिक डेफिसिट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो इवैल्यूएशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत बिग रोल प्ले कर रही है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर को जो है इसमें इन्वॉल्व कर रही है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड डिसीजन ले रही है। और गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से कितना एक्सपेंडिचर करेगी लोगों के ऊपर, इसका जो है इसमें डिसीजन लिया जाता है। कैपिटल फॉर्मुलेशन से रिगार्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। और सेविंग को भी बढ़ाने के लिए जो है वो ये लोगों को मोटिवेट करती है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट जो है वो भी एनहांस हो रहा है इस पॉलिसी की रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो है वो फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद इंटरेस्ट बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा लोन ले रही है, इनकम उतनी नहीं हो पा रही है, तो लोन की वजह से इंटरेस्ट जो है वो बर्डन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जब भी हमें घाटा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, न्यू करेंसी इशू कर दे रहे हैं। न्यू करेंसी मीन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है तो लोग पैसे की कदर नहीं कर रहे हैं। लोग पैसे की कदर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ के लिए भी ज़्यादा पैसे जो है वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्या है, ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हुए तो प्राइस बढ़ा मीन्स इन्फ्लेशन। ब्लैक मनी जिसको जो है, जिसका पता ही नहीं है पैसे का, तो पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो बेसिक हैं उनकी नॉलेज नहीं है, लाइक ब्लैक मनी कितनी है, कहाँ है, ठीक है। फेल्स टू डिक्रीज पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बात तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो है पॉलिसी में डिसीजन लेती है, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोगों के सामने है कि कितनी गरीबी दूर हुई है और कितनी बेरोजगारी कम हुई है। फेल्स टू ब्रिंग इक्वलिटी लाने के लिए जो है ये फेल हो रहा है। सजेशंस की बात करें तो कौन कौन से सजेशंस को फॉलो करके हम जो है सुधार कर सकते हैं। टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर लगा के, ब्लैक मनी को कंट्रोल करके, उसके बाद लोगों को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करके, और टैक्स का स्कोप जो है उसको वाइड करके, साथ ही साथ डिक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन सभी को हम ध्यान में रख के जो है पब्लिक जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।